हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का बिहार एसआई का सेट लेकर आई हूं, जो गुरु रहमान प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. एक और चीज़ फ्रेंड, अगर आप करंट अफेयर का डेली बेसिस में टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल ईडू आइकन पर आपको अवेलेबल मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईडू आइकन का मिल जाएगा। आप प्लीज़ मेरे ईडू आइकन चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है तथा वह राष्ट्रपति को ही संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंपता है। फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहेंगे वो अपने कार्य पर राज्यपाल बना रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो देखिए, जब राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं रहते हैं तब उनका कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट संभालता है, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपस्थित ना रहें तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वे संभालेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूरोप की एक नदी है वोल्गा नदी। गिरते समय यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह कथन था ग्रैनविल ऑस्टिन का। ग्रैनविल ऑस्टिन की एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, उसी में इन्होंने व्याख्या किया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति परंपरा, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी यमुना। यमुना नदी वैसी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई अप्रॉक्स 1376 किलोमीटर के आसपास है। यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अगर हम लोग गंगा नदी और कावेरी की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर विलीन होती है। यहाँ पर ओल्ड करंट अफेयर को मैं स्किप कर रही हूँ, वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको लेटेस्ट करंट अफेयर वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 7th जो है वो ओल्ड करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सच नहीं हैं? तो ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के रूप के समरूप होता है, यह कथन सत्य नहीं है। बी है कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। डी है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक वह विधानसभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त करता हो, तो यह भी सही है। तो 9th का ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 10th ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी विशाख दत्त। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कथन भगवान बुद्ध का था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट संबंधित है टेम्परेचर यानी तापक्रम से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है?
ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। नेक्स्ट है कि पीतल यानी ब्रास मिश्रण है, ऑप्शन डी जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो उपहार कर, व्यक्तिगत कर तथा निगम कर, ये तीनों कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी मनोरंजन कर जो है वो केंद्र सरकार ना लगाकर राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर क्वांटिटी यहाँ पर इन्हेंस हो जाती है ना, तो शरीर में पथरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यह बात वर्णित नहीं किया गया है कि अगर कोई मंत्री बनेंगे, कोई राष्ट्रपति बनेंगे तो वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से लिटरेट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो, भारत का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, यानी स्वयं का लाइट ग्रहों में मौजूद नहीं होता है। ये सूर्य से लाइट और उष्मा यानी एनर्जी दोनों प्राप्त करते हैं, और सूर्य की ही लाइट की वजह से ग्रह जो है वो चमकते हैं। नेक्स्ट है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन सी राजनीतिक जागृति। हालांकि धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और उच्च नेतृत्व शक्ति शिवाजी के नेतृत्व में ये तीनों ही मराठों के उत्कर्ष होने का एक कारण था, अच्छा कारण था। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि बिहार में जायद की फसल उगाने वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो दरभंगा, सहरसा और मुजफ्फरपुर, ये तीनों में जायद की फसलें उगाई जाती हैं, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सिंहभूम में जायद की फसलें नहीं उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। यहाँ पर ये ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, जो एक कोयले की किस्म है, उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? तो दुग्ध आपूर्ति से। एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 350। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? तो इनमें मुख्यतः 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, और वे थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। आप तीनों व्यक्तियों के नाम नोट कर सकते हैं। ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन सी देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर 1 दिन कम हो जाता है, हालांकि पश्चिम से पूरब जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसका था? इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी द बेस्ट टीचर, यह वाक्य किसने कहा था? तो ऑप्शन डी दलाई लामा ने। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है, नहीं बन चुका है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में भारत कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषद का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन बी कुषाण काल में। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी और बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी हैरी ब्रियरली ने। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक।
मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई रहती हैं? तो ड्यू टू लिगामेंट यानी अस्थि बंध की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 देख लेंगे कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। चूंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, बट उसका सदस्य वे नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कुल 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और नए 1/3 मेंबरों का चयन कर लिया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। यहाँ पर ओल्ड करेंट है। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति, इसकी स्थापना भारत के बाहर की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भारत में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी। इसके अलावा इसमें भगत सिंह भी इंक्लूड थे। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। नेक्स्ट है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए मनसबदारी पर, और मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद यानी पोस्ट। नेक्स्ट है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन बी मीर बख्शी। ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए एग्जीक्यूशन साइकिल। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? ऑप्शन सी कन्नौज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट एड्स का कारण है, ये HIV वायरस की वजह से एड्स रोग फैलता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी स्पेस शटल में। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की pH वैल्यू कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो 5.5 से 7.5 pH वैल्यू के बीच में। यहाँ पर ये ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी पितृपथ। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो देखिए फ्रेंड 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, बट ऑप्शन में कहीं पर भी 21 जून नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी। आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आइएगा, जो भी नियरेस्ट ऑप्शन है वो लगा कर आइएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। तोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ऑप्शन बी भू राजस्व के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो बाबर के शासनकाल में मीर बाकी नामक व्यक्ति ने। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80%। यहाँ पर ये 67 ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? देखिए फ्रेंड विक्रम संवत जो था वो 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, तो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी लगाएंगे 58 ईस्वी पूर्व। और किसने शुरू किया था? तो विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की गठन की। मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, बट नियरेस्ट ऑप्शन डी लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। पानी जमने पर फैलता है, एक्सपेंड करता है, इसी वजह से बोतल जो है वो टूट जाती है। वैशाखी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? वैशाली। तो ऑप्शन डी जैन और बौद्ध धर्म का। राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी अधिकतम 3 वर्ष के लिए।
नेक्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर ये 76 ओल्ड करंट है। तो चलिए 77 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो ऑप्शन ए यानी 8। नेक्स्ट है कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम था, ऑप्शन सी अरब, यानी अरब का यात्री था। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस का। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यहाँ पर ओल्ड करेंट है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन। कंप्यूटर वायरस का मतलब है? ऑप्शन सी विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। विटामिन डी का स्रोत है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सूर्य की किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? वाणिज्यिक बैंक। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहाँ पर ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? फुटबॉल से। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। तो चलिए यहाँ पर इसका नया करंट अफेयर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर से करंट अफेयर है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी मनीष महात्वे को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ऑप्शन ए जेरेमी केसल। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया? तो पी साईनाथ को। हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। नेक्स्ट है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ESA। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो अश्खबाबाद, जो तुर्कमेनिस्तान का शहर है। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? ऑप्शन बी ब्रिटेन।
सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं, तो ये भी जस्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में। उनका नाम है जेरेमी केसल। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, चूँकि ऑप्शन गलत सेट किया गया है, तो आप उनका नाम नोट कर सकते हैं, जेरेमी केसल। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन बी सीबीएसई ने। नेक्स्ट, हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो नुथलापट्टी वेंकटरमन ने। निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए इसरो ने। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सैरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो बेन स्टोक्स को। हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा। यह स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है कि किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है सिक्किम। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी बिहार। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी ए एंड बी, रिलायंस और बायजूस को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।